सो हेलो एवरीवन, तो मेरे इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अंडे का हलवे से, क्योंकि मेरा मन कर गया था अंडे का हलवा खाने का। क्योंकि यूट्यूब पे देख देख के मैं परेशान हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ। तो इसका जो था, मैंने पेस्ट तैयार किया। पेस्ट जैसे मतलब मिल्क, चीनी और अंडे को मिक्स करके उसके बाद फिर उसको मैंने ऐसे कढ़ाई में डाला। उसके बाद काफ़ी देर तक इसको भूना, तो वो जैसे कि बूंदी होता है वैसे वाला लुक में कन्वर्ट होता गया ये। तो बाकी लुक वाइज तो बहुत अच्छा लग रहा था, और खाने में भी ना इसका टेस्ट जैसे दूध वाली मिठाई वगैरह होते हैं ना, तो वैसा था। बचपन में एक बार खाया था मैंने, पापा ने बनाया था, तो उसके बाद मुझे दोबारा ट्राई करना था। बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सावन में अंडा खा रही है, बट मैं भी नहीं खाती थी अभी तक। लेकिन इस बार मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मुझे अंडा खाना है, तो इस वजह से मैं अंडा खा रही हूँ। और शायद से मैं नेक्स्ट टाइम खाऊं, क्योंकि अब मुझे आदत पड़ गई है। और दूसरा, इस बार जब एक महीने के लिए क्या ही बड़ा छोड़ना है, इस सबको छोड़ो तो हमेशा के लिए छोड़ो, वरना मत छोड़ो। सो मैंने तो खाया था इस पूरे सावन में, तो मैं बना सकती हूँ। वही मेरी मम्मी नहीं खा रही, मैं और हिमांशु खा रहे बस। और पापा भी खा लेते हैं, क्योंकि पापा भी नहीं मानते सब। हाँ जी। तो मैं हो चुकी हूँ फ्री। भाई बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा। अभी मैं किचन से वापस आई हूँ और अब मुझे पैकिंग करनी है थोड़ी बहुत चीजें जो प्रियंका के घर पे जाएंगी। जैसे थोड़े बहुत कपड़े हो गए और मिठाई वगैरह तक ऑर्डर दे रखा है हमने। तो कल सुबह सुबह हम निकल के वहां से पिक कर लेंगे डायरेक्ट, जहाँ से ऑर्डर दे रखा है हमने। और फ्रूट्स वगैरह पापा ले आएंगे। तो ये सिंगार, क्या बोलते हैं उसको, सिंधारा बोलते हैं या सिंगारा बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो ये चीज यूपी में चलती है, तो वो प्रियंका के लिए हम लेके जा रहे हैं उसके ससुराल। सो उसी चीज की तैयारी है। और बाकी बस पैकिंग करती हूँ मैं। ये सारे कपड़े रखे हुए प्रेस करके, प्रेस करने के लिए, देने के लिए। और ये पेटीकोट साड़ी की मैचिंग। पूरी फैमिली के लिए कपड़े जाते हैं यहाँ पे उनके घर पे, और शायद वहां से आते भी हैं, ऐसा कुछ है। अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट बहुत ज्यादा गर्मी है। और आवाज क्लियर है, इस वजह से मैंने फैन ऑफ करके रखा है, क्योंकि मेरा माइक उधर रख रखा है मैंने। आज कुछ ज्यादा ह्यूमिडिटी है। और सुबह से आज मैं किचन में लगी हुई हूँ, क्योंकि पापा जहाँ पहले रहते थे लोधी गार्डन, वहाँ के कुछ लोग आए हुए थे हमारे घर पे। उनको भी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह देखनी थी। तो ये लोग बचपन में सारे साथ में रहते थे, सारे बच्चे, हिमांशु, प्रियंका, सब उनकी फ्रेंड्स। एक लड़की आई थी, उनके हस्बैंड आए थे, तो मतलब पूरी फैमिली आई थी वो लोग। और बस पैकिंग करती हूँ मैं। तो उनकी खातिरदारी में पूरा टाइम हमारा निकल गया आज। तो अच्छा लगता है। पापा बहुत खुश थे, मम्मी बहुत खुश थी कि बचपन के कोई ऐसा इंसान मिला है जिनके साथ उन्होंने पूरा अपना पड़ोसी थे, बहुत टाइम निकला है, वैसा कुछ। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ पैकिंग करके। एग्जैक्टली सारी चीजें तो नहीं दिखाऊंगी, ये कुछ कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, मतलब कपड़े खोल खोल के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर उनको पहनना भी है। बाकी ऊपर ऊपर का मैं दिखा देती हूँ। हाँ, ये सब चीजें कपड़ों का है जो मुझे पैक करनी है। और बस कल सुबह सुबह देखते हैं कितने देर तक निकलेंगे। हेयर ऑयल, हेयर पे, बालों पे तेल भी लगाना है मुझे, हेयर ऑयलिंग करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा रफ हो रखे हैं। और मैंने ये प्यारा सा सूट पहना है जो मुझे बहुत पसंद आता है, सिंपल सा सोबर सा, बहुत सुंदर लगता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि मुझे जाना है प्रियंका के ससुराल। तो इस ब्लॉग में आपको वही देखने को मिलेगा कि मतलब प्रियंका के ससुराल के लिए हमने क्या क्या तैयारियां करी है, और वहां पे जाके क्या क्या किया हमने। हमने रात को ही सारी पैकिंग कर ली थी, जो इस ब्लॉग में मैं ऐड कर दूंगी। तो रात को ही सारी तैयारी मैंने कर दी थी। तैयारी का इन द सेंस वो कपड़े वगैरह जो भी पैक करने थे। और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। और अभी पहले मैंने एक साड़ी भी निकाली और सूट भी निकाला, क्योंकि साड़ी पहनना ऐसा हो नहीं पाता, तो सोचा कि आज पहन लेती हूँ। तो वही मैं सोच रही हूँ कि साड़ी पहनूं या ना। पहनी वाली साड़ी निकाली है मैंने, तो देखते हैं मैं क्या वेयर करती हूँ और चेंज करके मिलती हूँ मैं आप लोगों से।
सो गाइस मैंने बहुत कोशिश की उस ब्लाउज को पहनने के लिए, बाजू बहुत टाइट हो रहा है मेरे को क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ, और तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। फिर मैंने ये प्रेस किया हुआ सूट रखा हुआ था तो मैंने ये पहन लिया। खैर ये भी हल्का सा टाइट है मेरे को, देख सकते हो, बट ठीक है, ये कॉटन का है तो कंफर्टेबल है। तो बाकी थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं और रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो रेडी होने के बाद दादाजी की हेयर कटिंग वगैरह हुई थी, तो उसके बाद वो आए नहाए और उसके बाद हमने उनको कपड़े पहनाए। और ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रही तो मैं ही करती हूँ और मम्मी नहीं करती, ऐसा नहीं है। मम्मी 24 घंटे दादाजी के पीछे लगी रहती है, और मम्मी जब फ्री होती है, मतलब मम्मी कहीं बिजी होती है, सॉरी, तो मैं काम करती हूँ। दूर से बोलना ना बहुत आसान होता है किसी को भी कि करते क्या है ये वो, बट ये है ना कि जो साथ रहता है ना उसको पता है कि सामने वाले बंदे को कैसे संभाल रहा है, क्या कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर दादाजी को कोई देख नहीं रहा होता, संभाल नहीं रहा होता ना, तो दादाजी इतने फिट रहते भी नहीं अभी तक, ठीक है। दूर से बोल देना बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है कि क्या है, 2 रोटी ही तो खा रहे, खाली 2 रोटी खिलाने की बात नहीं होती। एक बुजुर्ग के पीछे कितना सेवा लगती है, कितना केयर लगता है ना, वो जो रखता है उसको पता है। तो फालतू का ज्ञान प्लीज यहाँ पे कोई ना दे, मेरे सामने तो बिल्कुल ना दे। मेरे सामने जो देगा सबको लगता है ना मम्मी चुप हो जाती हैं, तो मम्मी बोल नहीं पाती, मम्मी बोल पाती हैं लेकिन मम्मी रिस्पेक्ट के लिए चुप रहती हैं। बट मेरे से ये उम्मीद प्लीज ना करे कोई भी, क्योंकि जो सामने वाला बंदा मुझे रिस्पेक्ट देगा तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, सीधी सी बात है। किसी को रखना है, मेरे से बात करनी है करे, नहीं करनी है अपने घर पे रहे, सीधी सिंपल बात है। तो मैं उन्हीं की रिस्पेक्ट करूंगी जो मेरी रिस्पेक्ट करेगा। मुझे पता है कि मैंने अपने दादा और दादी जी के लिए कितना किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी ने तो मतलब उन्होंने तो अपनी जवानी खत्म कर दी, बूढ़ी हो गई है लेकिन अभी भी बहू ही है। सो इस वीडियो दिखाने का पर्पस यही है मेरा।